हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे कवियों के प्रमुख कथन, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कबीर के निगुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है, ये बात पूछी जा रही है। रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर नागेंद्र का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर के निगुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये बात किसने कही थी? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मौन की अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह कथन किसका है? आज्ञे का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर नामवर सिंह का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात किसने कही थी कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है आज्ञे का। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, आज्ञे का है, निराला का है या फिर भारतेंदु का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। भारतेंदु ने कहा था अपनी रचना कालचक्र में 1873 में कि हिंदी नई चाल में ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, यह कथन किसका है? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये कथन किसका है? जल्दी से बताइए। और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या नामवर सिंह है या फिर रामनरेश त्रिपाठी है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है या फिर निराला है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता। किसने कहा है ये बात? तो अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यंजना है, यह कथन किसका है? प्रगतिवाद जो है वो समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। क्या कहा उन्होंने? कि साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, निराला का है या फिर आज्ञे का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है ना। तो यहाँ पर ये कथन कहने वाले कौन है? तो वो है डॉक्टर नागेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केवल प्रेम लक्षणा शक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अधिकतर रामचंद्र शुक्ल ने ही अपने मत व्यक्त किए हैं सबके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? भारतेंदु ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर आज्ञे ने? राहों का अन्वेषी कहने वाले कवि कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो राहों का अन्वेषी कहने वाले कवि हैं कौन? कौन है? आज्ञे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। क्या है? साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करवाने से हुआ है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, निराला का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर मलयज का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये नामवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का, निराला का या फिर बालकृष्ण भट्ट का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये निराला जी ने कहा है। इन्होंने ही कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर किशोरी लाल वाजपेयी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आरंभ में ही रामचंद्र शुक्ल के प्रभाववश में मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? मुझे प्रोफेसरों के बीच क्या कह रहा है? मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद क्या करना है? सिद्ध करना पड़ेगा। ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, रामनरेश त्रिपाठी का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये निराला जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद एक विशाल संस्कृति चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी अकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने अभिव्यक्त किया है। शैली भाषा में अपने को अभिव्यक्त किया है। यह कथन किसका है? पंत जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, प्रेमचंद का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, नामवर सिंह का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र मूल होने पर भी सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है। वह जीवन के अन्य बृहत्तर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ आध्यात्मिक तथा नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ अनिवार्य रूप से संबंध है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, प्रेमचंद का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर निराला का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक अन्मादक, सारवान और सामायिक हैं। दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेना वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले नेता होगा। यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, निराला, रामचंद्र शुक्ल का या फिर नामवर सिंह का। तो यहाँ पर इसका राइट का हमारा ऑप्शन नंबर आ, ये रामनरेश त्रिपाठी का कथन है।
ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक ऐसा दल जो उच्च शिक्षित दल है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इनमें कुछ संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार उन्होंने किया। यह कथन किसका है? निराला का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, गोविंद प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है निराला जी का। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशों के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। यह कथन किसका है? आज्ञे का है, रामनरेश त्रिपाठी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर निराला का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा। ये किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, प्रेमचंद का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सा हो जाएगा। ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। नेक्स्ट है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की क्षमता है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, मुक्तिबोध का या फिर डॉक्टर देवराज का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथन किसका है? ये है मुक्तिबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये प्रेमचंद का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावादी कवि नारी के अंगों की मांसलता के प्रति उत्कृष्ट ना होकर उनके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्त उनके हृदय के मधुर को अनावृत करता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है, रामनरेश त्रिपाठी का या फिर राम कुमार वर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये डॉक्टर नागेंद्र कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, नामवर सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, नामनरेश त्रिपाठी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। प्रकृति वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उदात्त संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंत का, प्रेमचंद का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया। इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं। आत्मसर्प द्वारा ही भक्त इस अन्यगामी प्रेम को पाता है। यह कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को शेयर करना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर नामवर सिंह का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य मूल का अर्थ है, काव्य मूल का अर्थ है वह गुण साम्यवय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल का आधार अंततः प्रयोजन की सिद्धि होता है, प्रयोजन ही सिद्ध होता है। यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु का, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर नामवर सिंह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, ये बात पूछी जा रही है। तो प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या फिर रामदरस मिश्र का या फिर प्रेमचंद का या फिर नंदुलारे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य जन समूह के हृदय का, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमचंद का, नंदुलारे वाजपेयी का या फिर बालकृष्ण भट्ट का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका कथन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है ना। तो जन समूह के हृदय का विकास पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक काव्य क्या है? चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी का, महादेवी वर्मा का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। भले ही मैं अभी तो पीडीएफ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में संख्या बहुत कम है इसलिए मैं पीडीएफ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तभी कोई काम करने का मन करता है, ठीक है। तो पहले के बहुत सारे हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को कम से कम 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की। तो उससे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय जीवन के निरंतर विकासशील धारणाओं और आवश्यकताओं का आकलन मानवतावाद में ही हो सकता है। यह कथन किसका है? निराला का है, नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है और डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, ये बच्चन सिंह का कथन है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और लेफ्ट हो जाते हैं ना, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। सिर्फ अपना ही मतलब मत निकालिए ना। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिवाद साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर देवराज का है, फिर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द रामविलास शर्मा का ये कथन है। फिर मोड के कवि हैं किसी विजन के नहीं। यह कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का, नारायण शाही का है, फिर डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का है, फिर मलयज का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मलयज का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय की प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि है, अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्राय भावना के अनुशासन के में रहकर काम किया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय की हिंदी की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने उच्चासन प्रतिष्ठित किया। यह
उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नागेंद्र का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते अपने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं प्रेम कर सकी, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर आज्ञे का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये आज्ञे जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव मूल्य निसंदेश जीवन के चरम मूल्य हैं। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? नामवर सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, नंदुलारे वाजपेयी का है, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? कमायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, निराला ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर नामवर कहा है? किसको? कमायनी को सभ्यता का प्रतिनिधि है ना। तो कमायनी को सभ्यता का प्रतिनिधि कहने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसकी कवि ने, यहाँ पर किसी होना चाहिए ना, किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वह कौन यहाँ कौन नहीं होगा, कोना होगा, ठीक है, कोना झांक आए, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, निराला का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आज्ञे का है? यहाँ कोना ही पढ़ना है, ठीक है, कोना। तो ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, सभी राही है, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, यह कथन किसका है? आज्ञे का है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है, फिर भारतेंदु का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, आज्ञे का कथन है। नेक्स्ट, कवि की भावना का बिंब मात्र है, यह काव्य या बिंब शरीर है और कवि भावना उसको प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, महादेवी वर्मा का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है? यहाँ पर इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं, ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रमाणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुक्ति बोध का, पंथ का या फिर रामविलास शर्मा का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये किसका है? सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर देवराज का, महादेवी वर्मा का या फिर प्रेमचंद का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ये प्रेमचंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां तक सूर्य की दृष्टि पहुंची है वो किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आज्ञे का, मुक्ति बोध का या फिर निराला का? यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आलोचना ही आत्मा कलामय है।
आलोचना क्या है? आत्मा कलामय है किंतु शरीर रचना वैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, डॉक्टर देवराज का है, मुक्ति बोध का है, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये रामकुमार वर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो मैं क्या? अपने ही सुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा या फिर डॉक्टर नामवर डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने कहा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नामवर सिंह ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहित्यकार के चिंतन और भावना में गहराई, सूक्ष्मता तथा प्रखरता आई। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, राम नरेश त्रिपाठी का है, निराला का है या फिर आज्ञे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर देवराज का, मुक्ति बोध का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना, उसमें आत्मा गौरव का संचार करना, रोग और शोक के भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही आज के साहित्य का काम है। यह कथन किसका है? पंथ का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, फिर बालकृष्ण भट्ट का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, मुक्ति बोध का है, शांतिप्रिय द्विवेदी का है या फिर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है। उनकी गंभीरता, प्रयत्न, साध्य, पवित्रता के कारण। यह कथन किसका है? रामदृश मिश्र का है, मुक्ति बोध का है, रामचंद्र शुक्ल का है, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये मुक्ति बोध ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोध, बैर, एक सेकंड, क्रोध, यहाँ पर देखिए बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, मुक्ति बोध का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, फिर मलयज का है। तो आचार क्रोध, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो
भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। यह कथन किसका है? निराला का है, भारतेंदु का है, मुक्तिबोध का है, अज्ञे का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये अज्ञे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कमायनी महाकाव्य। क्या कह रहा है कि कमायनी महाकाव्य असंधित है, परंपरा का नितांत निर्वाह प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था। अतः कमायनी में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में से किसी एक के लक्षण का पूर्ण रूप से खोजना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, धृष्टता, अहमंतता तथा हम चुनो दीने शिष्टता के सिवाय और क्या हो सकता है? यह कथन किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का, दिनकर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर मुक्तिबोध का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कमायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ना रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने या फिर महादेवी वर्मा ने। कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले आचार्य कौन है? ये बात पूछी जा रही है। कमायनी को छायावाद का उपनिषद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कि कमायनी छायावाद का क्या है? उपनिषद है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग सेशन में आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल इसी के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, कथन के जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो कल मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेरा यह 300 क्वेश्चन का मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 300 क्वेश्चन में से पूरा करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।